फ्रेंड्स, आजकल हम सब लोगों की एक परेशानी है कि लोग हमारी बुराई करते हैं। हम उनके लिए कितना भी कुछ अच्छा कर लें, लेकिन वो हमारी बुराई ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें बताएगी कि वो बुराइयाँ मतलब अच्छाई में बदल जाएगी। फ्रेंड्स, एक बार एक राजा होता है, वो नास्तिक होता है, वो भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और ना ही कोई दया, धर्म, पुण्य का कोई काम करता है। तो एक ये बात जो है एक संत को पता होती है। तो एक दिन राजा अपने रथ से कहीं जा रहे होते, तो सामने से संत जी आते हैं। तो वो संत जी उस राजा से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। तो राजा जो है वो मना कर देता है, बोलता है कि ये सब मेरी नियति में नहीं है, मैं ये सब दान वान का कोई काम नहीं करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। तो संत कहते हैं कि नहीं, मुझे तो आपसे दान चाहिए ही चाहिए, मेरी ये इच्छा है कि मैं आपसे दान लूँ। तो राजा कहता है कि मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए कुछ भी, मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। तो जितने में राजा का जो घोड़ा है वो लीद कर देता है। तो संत कहता है कि यही मुझे उठाकर दे दीजिए और मुझे कुछ तो दान दे दीजिए। तो राजा जो है वो उठाकर संत को खुशी-खुशी दे देता है और संत भी खुशी-खुशी राजा को आशीर्वाद देते हैं कि और बढ़े। फिर अगले दिन राजा जब सुबह उठता है तो उसको कुछ स्मेल आती है, तो वो देखता है तो बालकनी के बाहर लेद का पूरा पहाड़ बना हुआ होता है। तो वो अपने सैनिकों से उससे बोलकर हटवाता है, लेकिन वो पहाड़ फिर से बन जाता है। तो उसे तब बात याद आती कि उसने कल एक संत को लीद दी थी और उन्होंने कहा था और बढ़े। तो इसलिए वो फटाफट उन संत को ढूँढता है और ढूँढने के बाद उनके पास जाके उनसे माफ़ी माँगता है। उनसे कहता है कि आप कोई साधारण आदमी नहीं लग रहे हैं। मुझे मेरे घर के बाहर ऐसा हो गया, मतलब बताता है उनको। तो जो संत हैं वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा कर्म है, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। तुमने मुझे लीड दी, मैंने तुमको आशीर्वाद दिया जो कि मेरा कर्तव्य था। तुम मुझे पैसे देते तो पैसा बढ़ता मतलब। तो संत कहते हैं मेरा कर्तव्य जो था वो मैंने निभाया है, तुमने अपना कर्म निभाया है। तो जो राजा है वो कहता है कि इसका कोई निवारण बताइए, बहुत माफ़ी माँगता है उनसे। तो संत उसको निवारण बताते, बोलते कि तुम्हें कोई प्रश्न नहीं करना है जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। तो संत उस राजा से कहते हैं कि तुम्हें अपने राज्य में अपने लिए बुराई फैलानी होगी। तो राजा जाता है और पूरे राज्य में अपने लिए बुराई फैला लेता है और सारे लोग उस राज्य के सब राजा की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो अगले दिन जब राजा उठ के देखता है तो वो लीद का पहाड़ हट चुका होता है। तो वो वापस संत के पास जाता है और उनसे कहता है कि लीद का पहाड़ हट चुका है, अब मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ? तो वो बोलते हैं हाँ। तो राजा प्रश्न करता है कि ये सब हुआ कैसे? तो जो संत है वो कहते हैं कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे तो वो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे और तुम्हारे प्रारब्ध उन्होंने खत्म कर दिए हैं और इसी से ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज के बाद कोई भी अगर हमारी बुराई करता है तो हमें उसका धन्यवाद करना है, इसी में हमारा ही फायदा है।